अब लेकर के जैसे प्रसन्न करके भगवान को आ रहा है, किधर? मथुरा की तरफ। पर अभी मैं देखूंगा ब्राह्मणों को जाकर के, जिससे कि मेरे पुत्र को, मुझे से बेटे को मेरे पिता से पृथक कर दिया। अब उसी समय जब तपस्या करके आ रहा है भगवान भोलेनाथ की, तो रास्ते में जरासंध जो है वो अपनी सेना के लिए प्रशिक्षण दे रहे थे। एक कुवलिया पीड़ नाम का जो हाथी था, महाराज वो इतना विचलित हो गया, किसी के अंकुश में नहीं आया। इधर जब कंस ने पकड़ करके उसे अपने अंकुश में ले लिया, उसने जरासंध ने उसी समय अपनी पुत्री अस्ति और प्राप्ति दोनों का विवाह कंस के साथ में कर दिया। ढेर सारा उन्हें दहेज भी दे दिया। उसको लेकर के और सीधे मथुरा आए कंस। आकर के सीधे बोलिए स्वाहा स्वाहाकार की धुनी कहां से आ रही है? बोले महाराज ये वही ब्राह्मण लोग स्वाहा कर रहे जिन्होंने तुम्हारे पिता को भटकाया। महाराज उनके साथ सैनिक हैं, कंस के साथ जाकर के सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया, मारने लगे। महाराज उग्रसेन से कुछ बचे, उन्होंने जाकर के कहा कि कोई कंस नाम का जो अपने आप को तुम्हारा बेटा बताता है, उसने सब यज्ञ कराना बंद करा दिया है, ब्राह्मणों को मार रहा है, विद्वानों को मार रहा है वो। तुरंत उग्रसेन जी महाराज आए। अरे बोल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खबरदार। बोल पिताजी मैं तुम्हारा बेटा कंस हूं, ये ब्राह्मणों के कहने से तुमने मुझे बहा दिया। बोल ठीक है तुम मेरे बेटे हो तो आए हो, सम्मान है, लेकिन ये तुम्हारा तरीका नहीं है। उसी समय उनको उग्रसेन जी महाराज को बंधक बना दिया गया। लेकिन एक कन्या है वहां पर वसुदेव जी की भाई की, जिसका नाम है देवकी। कंस ने विचार किया, यानी इनके जो भाई उग्रसेन के उनका नाम है देवक, उन देवक की पुत्री का नाम ही देवकी है। जब उन्होंने देखा है बेचारी कन्या अकेली क्यों है, उन्होंने जब जानकारी ली, बोली मेरे चाचा जी की बेटी है। बोले बहन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से करूंगा। कंस ने और वर को बोले वर ढूंढ करके लाओ। किसी ने सलाह दी, बोले वसुदेव जी के पुत्र यानी जो सूरसेन जी महाराज हैं उनके जो पुत्र हैं वसुदेव, उससे बड़ा सुंदर वर और कौन मिलेगा। वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह पक्का कर दिया गया। और विवाह के बाद में कंस ने कहा बोले बहन मैं तुम्हें मेरे रथ के माध्यम से तुम्हारी ससुराल छोड़ करके आऊंगा। कंस उसको लेकर के जा रहा है, लेकिन ये देवता लोग है ना, इनसे रहा नहीं जाता। तुरंत आकाशवाणी हो गई, अरे और मूर्ख कंस, अरे जिस बहन को तू बड़े आनंद से विदा करने जा रहा है, उसी देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। तुरंत कंस ने उसी समय देवकी के केस पकड़ करके नीचे रथ से पकड़ ली, पटक दी नीचे। वसुदेव जी ने भैया अरे कंस ऐसा मत करो, तुम्हारी बहन है। बोले आप चाहे कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, तो ना तो इस देवकी को छोड़ूंगा जो इससे कोई संतान पैदा होगी। लेकिन उन्होंने समझाने का प्रयास किया। बोले कर्मणा जायते जंतु कर्म नहीं वे विधीयते। अरे बोले ऐसा नहीं भैया, कर्म से ही मनुष्य का जन्म होता है और मनुष्य के कर्मों से ही उसकी मृत्यु होती है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कंस नहीं माना। अंत में वसुदेव जी ने कहा बोले भैया मेरी बात सुनो, ठीक है तुमने ये बात कही, लेकिन ये देवकी के यहाँ पर जो भी संतान होगी भैया इसको तुम मत मारो, एक एक संतान ला करके मैं तुमको दे दूंगा। इस पर कंस राजी हो गया। परंतु कंस ने लेकर के वसुदेव और देवकी दोनों को कारागृह में बंद कर दिया। इधर जो नंद बाबा है, नंद बाबा को वृद्धा अवस्था आने लगी है। उन्होंने विचार किया कि भाई मेरे यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई, यशोदा मैया भी चाहती मेरे यहाँ भी कोई संतान हो। आज उन्होंने ब्राह्मणों से कहा बोले ब्राह्मणों कैसे भी कृपा करो, कोई पुत्रेष्टि यज्ञ करिए। तो उन्होंने कहा बोले बाबा चिंता मत करो, हम संतान गोपाल का जप करेंगे 1.25 लाख, जिससे कि तुम्हारी यह संतान हो जाएगी। बोले भैया मुझे पूरा विश्वास है। इधर ब्राह्मण आनंद से संतान गोपाल का पाठ कर रहे हैं और चकाचक दाल बाटी चूरमा उड़ रहे हैं। एक ग्वारिया बोले बाबा ये जो ब्राह्मण है ना ये कोई भजन वजन ना करे। बोले भैया क्यों? अरे दिन भर ये खावे और सोवे, मैं अभी देख के आया हूं। बोला अच्छा। बोले चल भैया। जैसे ही नंद बाबा को लेकर के वो ग्वारिया पहुंचा और झाड़ियों में से देखा, उस समय भैया ब्राह्मणों की पंगत चल रही थी, चकाचक दाल बाटी चूरमा बने। अब जो परोसने वाला था
परोसने वाला जो रसोईया वो कह रहा, ले भैया एक पस भर के चूरमा ले, लेकिन बाबा को आशीर्वाद है कि बाबा के यहाँ बालक कह जाए। तुरंत नंद बाबा ने कहा, अरे तू बावड़ो है वो भैया, देखो कितना बड़ो भजन कर रहे हैं, तो नंद बाबा के यहाँ बालक कह जाए, भैया या से बड़ो कोई भजन नहीं हो, तू पागल है वो। इधर माता यशोदा के यहाँ पर इधर जो नंद बाबा है बड़ा सब उनका जो अनुष्ठान संपन्न हो गया और इसके बाद बोल बाबा आपके यहाँ पर बालक होगा। इधर यशोदा मैया भी गर्भवती है। उनकी जो नंद है, नंद यानी नंदा और सुनंदा जो कि नंद बाबा की बहन है, तो उन्होंने 1 महीने पहले आकर के डेरा डाल दिया कि हमारी भाभी के यहाँ पर बालक होगा। इधर प्रथम गर्भ माता देवी जी का हुआ, उसे लेकर के वसुदेव जी उसे लेकर के आ गए कंस को, लेकिन उसे देख करके और कंस को दया आ गई, अरे बोल 8वां गर्भ ही तो मेरा काल होगा, और उसे वापस कर दिया। तुरंत नारद जी आए कि जब तक ये पाप नहीं करेगा तो पाप का घड़ा भरेगा कैसे, जब तक पाप नहीं करेगा ज्यादा तब तक भगवान का जन्म जन प्राकट भी नहीं होगा। उसी समय नारद जी आए, बोले कंस ये तुम क्या करते हो भैया, बोले क्या हुआ, तुमने उस बालक को वापस क्यों कर दिया। अरे पहला ही 8वां हो सकता है, 8वां ही पहला हो सकता है। अरे बोले नारद जी ये बात तुमने अच्छी कही, और उसे वापस मंगा करके महाराज उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथवा, पांचवा, छठवां, 6 गर्भों की हत्या कर दी। 7वां जो गर्भ है भगवान ने विचार किया कि ये 7वां जो गर्भ है ये बलराम जी के रूप में, शेषनाग के रूप में आएंगे, यदि कंस को पता लगा तो इसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने योग माया से कहा कि माता देवकी का जो 7वां गर्भ है इसका आकर्षण करके और रोहिणी जी मैया है उसके गर्भ में पहुंचा दो। इसीलिए योग माया के माध्यम से वो गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। और इधर वसुदेव जी ने कहा, बोले 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, क्षीण हो गया है। इधर बलराम जी का रोहिणी के माध्यम से भगवान बलराम जी का प्राकट हो गया। इधर धीरे धीरे भाद्रपद कृष्णा के अष्टमी के लिए रोहिणी नक्षत्र है महाराज, रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान का प्राकट हो गया। बोले श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। जैसे ही चंद्रभुज रूप धारण किया भगवान ने, उसी समय माता देवकी और वसुदेव जी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। ओ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। सत्यागतम सत्यपरम सत्यम, सत्यस्य योनियतम च सत्ये, सत्याव्रतम सत्यपरम सत्यम, सत्यस्य योनियतम च सत्यम, यस्य सत्यम सत्यसाचिरेतम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा,
बड़ी सुंदर स्थिति की। यहाँ पर आकर के जब भगवान कृष्ण माता देवकी के गर्भ में जब आए तो आकर के देवताओं ने भी आकर के ब्रह्मादि ने गर्भ की स्तुति भी की थी। इधर भगवान का प्राकट्य हुआ 12 रात्रि के 12 बजे। उसी समय बोल प्रभु अब छोटा बनना पड़ेगा, भगवान छोटा बन गए। बोल देखिए माता जी, मेरा प्राकट्य होने का, जन्म लेने का जो कारण है, बोले मामा कंस का उद्धार करना, वो कार्य मैं अभी कर देता हूं। बोले नहीं, अभी तो आपको मेरा बालक बनना है प्रभु। बोले मैया अभी तो मैं रक्षा मैं करूंगा, लेकिन यदि मैं बालक बन गया तो मेरी रक्षा तुम दोनों को करनी पड़ेगी। उसी समय बोले ऐसा करो, यहाँ तो मामा कंस मुझे नहीं छोड़ेगा, तुम ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ पर, यशोदा के यहाँ पर भी संतान की उत्पत्ति होगी, वहां पर एक कन्या उत्पन्न होगी। इसलिए पिताजी मुझे लेकर के और यमुना पार करके गोकुल पहुंचा दो। जिस समय, क्योंकि हथकड़ी लगी हुई है, पैरों में बेड़ियां लगी हुई है वसुदेव जी के यहाँ पर, लेकिन जैसे ही भगवान को उन्होंने अपनी गोदी में लिया, उसी समय तुरंत ही बेड़ियां, हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई। क्यों? देखिए भैया, ये संसार की माया मोह के जो बंदना सुनंदा दोनों दरवाजे पर हैं, और इधर वो कन्या सो रही है, बगल में यशोदा मैया चैन से सो रही है। वसुदेव जी ने उस कन्या को उठाया, भगवान श्री कृष्ण को उसकी बगल में लिटा करके यशोदा मैया की में, और उसे लेकर के आने लगे। आकर के अब देखिए ये कन्या क्या है, ये माया है। वसुदेव जी जैसे लौट करके आए, कन्या को लेकर तुरंत अपने आप हथकड़ियां लग गई और बेड़ियां भी पैरों में बंधन में आ गई। क्यों? ये लड़की कौन थी? माया थी। जब माया के वशीभूत ये संसार का जीव होता है ना, तो भैया हथकड़ियां ही लगेंगी, बेड़ियां से बंध जाता है। और जब भगवान की हम शरण में जाते, भगवान से जब हमारा सामीप्य होता है, तो परमात्मा ये माया और मोह के बंधन से हमारा छुटकारा दिला देते हैं। पुणे बंधन में बंध गए। इधर जो नंद बाबा हैं अथाई पर बैठे हुए और माला जप रहे, किस बात की? बोले जाने कब होए वो 100 वर्ष को तो है वो भैया, अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय, यानी अभी तो बेटा हुआ ही नहीं। इधर से जैसे ही अचानक भगवान ने जो रुदन किया, उसी समय प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा दोनों बहन तुरंत जागी। अरे बोल, और यशोदा मैया के पलंग पर जाकर के देखा तो नीलमणि के समान सुंदर एक बालक, जो कि कपड़ा से उड़ करके सोया हुआ है। जैसे ही कपड़ा उठाने लगी, बोले ना नहीं, अब कपड़ा नहीं उठाएंगे, कहीं लाला की जगह लाली ना है जाए, जाने कैसे कैसे तो बुढ़ापे में और ये संतान हुई है। हे भगवान, कहीं ये लाली से लाला ना हो जाए। हिम्मत करके जैसे ही उस कपड़े को सुनंदा ने उठाया, नीलमणि के समान सुंदर भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ, और उसे देख करके अरे वो लाला हुआ है, और तुरंत सुनंदा वहां से भागी और जाकर के जहां नंद बाबा अथाई पर माला भज रहे, क्या बोल, अवई तो भयो नाय, अवई तो भयो नाय, 100 वर्ष को तो है वो भैया, ये माला भज रहे। अरे बोल भैया, अरे भैया नंद जरा सुनियो। अब बोल क्या बात है बहन? अरे सुनो तो सही भैया। अरे तू कुछ कहेगी तो सही। बोल मुझे तुम क्या दोगे? क्यों बोल? अरे मैं तुमको यदि कोई खुशखबरी सुनाऊं तो? अरे तो बोल बहन, तो जो तू चाहेगी वही तो मिलेगा। बोल भाभी को जो 9 लाख हार है वो मुझको मिलेगा। बोल जरूर। बोल भैया, अरे तेरे यहाँ पर और लाला भयो है। जैसे ही नंद बाबा ने ये सुना, उसी समय 80 वर्ष के और नंद बाबा 20 वर्ष के बन गए, जवान बन गए। अरे भले भैया आ जा रे गोकुल। अरे बोले ग्वालो भैया आओ, जाकर के जमुना जी में 108 डुबकी लगाई नंद बाबा ने। नंद बाबा ने डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद में बोले भैया लइयो रे, और सुंदर पीलो फेटा बांधो, और आंखन में कजरा लगायो, और महाराज सुंदर चंदन माथे पर थप्पम थप्पा चंदन लगायो, और मूछन पर ताब दे के बोलो भैया अरे छोरा ग्वारिया, बोले मैं कैसो लग रहा हूँ? बोले बाबा कतई जवान लग रहे हो। सभी ग्वाल वाले यानी उनके साथियों को, ब्रजवासियों को साथ लेकर के और यशोदा के महलों में आए बाबा।
भगवान को, कन्हैया को अपने हाथों में लिए। उसी समय नंद बाबा ने जितने भी समस्त ब्राह्मण विद्वान हैं उनको बुलाया और आकर के बोले ऐसा है, अरे भैया जल्दी आओ ब्राह्मण देवता, अरे तुमने जो अनुष्ठान कियो ना, अरे वाह वो फल आज भैया मुझको प्राप्त है गयो। अब तुम ऐसा करो, पूजा करो, स्वस्ति वाचन बोलो, आज मेरे महलों में याद ब्रज में और मेरे लाला ने जन्म लियो। भगवान का प्राकट्य हुआ। इधर ब्राह्मण लोग भगवान का पूजन कर रहे हैं। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन का ब्राह्मणों ने मिलकर के वाचन किया और वाचयित्वा स्वस्तयनम जाति कर्मा सदस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। तो यहाँ पर संपूर्ण जितने भी ब्रजवासी हैं महाराज, ब्रजवासी गोपगाल सबके सब और उमड़ पड़े हैं कहां पर, यशोदा के महलों की तरफ। जितनी भी स्त्रियां हैं, ब्रजवासी स्त्रियां, गोपियां, सब के सब यशोदा के और महलों की तरफ उमड़ पड़ी हैं। अरे बोले बहनों तुम कहां जा रही है? अरे भैया तुम पतो ना है, अरे यशोदा के यहाँ पर लाला भर है। वाचित्या स्वस्तनम, सभी ब्राह्मणों ने बड़े प्रेम से स्वस्ति वाचन किया लाला की जन्म की खुशी में। बाबा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, बोले भैयाओ, अरे जितने भी तुम ब्रजवासी हो, भैया तुम्हारे आशीर्वाद से आज मेरे यहाँ पर बुढ़ापे में 80 वर्ष की अवस्था में लाला बना हुए। भैया मेरे पितृ देवताओं की कृपा से आज मेरे पितृ देवता प्रसन्न हो गए भैया कि मेरे यहाँ पर लाला हुआ है। इधर जो जितनी भी ब्रजवासी जो स्त्रियां हैं वो तो यशोदा मैया को इधर बधाई देने के लिए आई है। इधर जो वसुदेव जी के लिए जितने भी ग्वाले हैं, ब्रजवासी जो पुरुष हैं, सब के सब वो, और इधर नंद बाबा को यहाँ पर बधाई देने के लिए आए हैं। कथा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है बंधुओं। तो आइए, तो वहां पर जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, सारे ब्रजवासी गोकुलवासी सब के सब आइए, आज हमारे यहाँ पर भी भगवान का प्राकट्य हुआ है। कथा के माध्यम से कहा है, नंद से नंद उत्सव कहते हैं। नंद आ जाओ, ये जल्दी कर ले, फिर बाद में कर लेना जो भी करना है। आज हमें भी बड़ी हमारे यहाँ पे हमारे यजमान की खुशी है कि हमारे कन्हैया का की होले झूठा दीजो कन्हैया होले भले की होले झूठा दीजो होले झूठा दीजो लेके धीरे झूठा दीजो होले झूठा दीजो लेके धीरे झूठा दीजो कन्हैया मेरो लाला झूले काले नान की होले झूठा दीजो ऐसा है, मैं आपसे निवेदन कर दूं, देखो अपनी बारी से आना है, क्रम से या पूजन करते जाए और अपना स्थान ग्रहण करते जाए, सबको मौका मिलेगा। एक साथ बताइए, ओ कन्हैया मेरो लाला रे झूले काले नान की होले झूठा दीजो कन्हैया झूले काले नान की होले झूठा दीजो होले झूठा दीजो Thank you.
गोकुल वसुदेव चले गोकुल की चरण पसारे जागो नानकी झूठा दियो के चरण पसारे जागो नानकी झूठा दियो कानिया मेरो लाला झूले पाली नानकी होले झूठा दियो बालिना काहे गोया गोबंदर बालिना काहे गोया गोबंदर बालिना काहे गोया गोबंदर बालिना काहे के काहे तोरे नानक होले काहे काहे तोरे नानक होले दियो कान्हैया रे झूले पाले नानक होले झूठा दियो रतन जड़ते आगो बनोर पालनार जड़ते आगो बनोर पालनार रतन जड़ते आगो बनोर पालनार रतन जड़ते आगो बनोर पालनार रतन जड़ते आगो बनोर पालनार जड़ते आगो बनोर पालनार रतन जड़ते आगो बनोर पालनार रतन जड़ते आगो बनोर पालनार सबके चंद्र सखी बजवाल कृष्ण छवि चंद्र सखी बजवाल कृष्ण चंद्र सखी बजवाल कृष्ण छवि सखी बजवाल कृष्ण छवि चंद्र 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 सखी बजवाल कृष्ण छवि तेरो लाल नानक होले मेरो लाला रे झूले पाले नानकी होले झूठा दियो कन्हैया झूले पाले नानकी होले झूठा दियो होले झूठा दियो के धीरे झूठा दियो झूठा दियो एक लिए झूठा दियो के होले झूठा दियो के धीरे झूठा दियो अब ठीक है, ये देखो अब ये बच्चों ऐसे नहीं बैठ जाओ, वही आएगा जो यहाँ बैठा हुआ सबके पास बधाई आएगी। ऐसे भागदौड़ मचेगी, ऐसे तो पीछे तक ब्रह्मानंद समायात सत्य ब्रह्मानंद समायात सत्य सबने पायो रे अमृत में मोरी देगा संत घर लाला जायो रे संत घर लाला जायो रे अमृत में मोरी देगा संत घर लाला मैया 80 साल की आयु में 80 साल
के आए सिद्ध मुनि सब देव जाए। घर घर में को रूप सभी ने, घर घर में को रूप सभी ने, मंगल गायो है अमृत में मोरी आनंद करे आनंद आयो है। तेरी मैया बधाई तेरी मैया, ओ तेरी मैया बधाई तेरी मैया, ओ मैया तेरी बधाई तेरी मैया, ओ मैया तेरी बधाई तेरी मैया। आनंद भयो रे करिया लाल की, आनंद भयो रे करिया लाल की, करिया लाल की जाओ दयाल की, करिया लाल की जाओ दयाल की, बोलो श्याम की बोलो गोपाल की, आनंद भयो रे करिया लाल की। यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देने लगे बधाई, यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देने लगे बधाई। अरे अद्भुत लाला कोई, अद्भुत लाला कोई और न गायो है ओ ब्रज में मोरी सभी भक्तगण आरती के लिए खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। आगे थोड़ी जगह छोड़ दे, पीछे हटके, और सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। ओम श्री ज्वालामालिनी गंगादि संपूज्य, ओम चंद्रमा मनसो यादि भवानी सहितं आरती बाले कृष्ण कीजिए, आरती बाले कृष्ण कीजिए, अपनों